हमेशा से थोड़ा टेढ़ा ही चलता हूँ, तो जब भी कोई क्रू आता था बैग रखने या कुछ भी करने, मैं पकड़ लेता, नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। सुबह हम उठते ही नहीं थे जब तक वो चाय नहीं बनाता, सब पूरे घर के लिए वो चाय बनाता था। सोने की कोशिश करता था मैं, लेकिन बेड पे जाके ना मैं चुपके से हल्के हल्के पाँव हिला के सोता रहा कि हल्के हल्के हिलते रहे तो उनको लगे मैं उठा हुआ हूँ। और तो ऐसे चिल्ला रहे थे, मंकी ऐसे लेके जा रहे हैं हमारी प्लेट फ्रूट, लाइक मंकी बिग बॉस मंकी। आसिम तो मतलब माशाल्लाह रब्बट है। ये मेरा सीक्रेट है, अगर ये मैंने बता दी तो ये बिग बॉस 14 में भी यूज़ हो जाएगा और वो भी हिट हो जाएगा। Paras and Myra chatted with us recently, and here we asked them some fun and tasty Big Boss secrets. Before we get started, make sure you subscribe and hit the bell icon for further updates. Tricks to calculate time. हम जब सुबह उठते थे तब सूरज से हम गेस करते थे कि अभी 9 बजे होंगे, अभी 10 बजे होंगे। जब पूरा सूरज यहाँ डूब जाता था वो बोलते अब 12 बजे होंगे। वैसे ही रात को जब आज़ान होती थी और वहाँ पर आरती और आज़ान एक साथ होती थी, तब हमें पता चलता कि आई थिंक 7:15 बज चुके हैं, तो शाम का टाइम वैसे गेस होता था। एक हमारा टास्क आया था जहाँ पे हमें 17 मिनट कैलकुलेट करने थे, तो डेफिनेटली हमने वो किया है। देखिए मैं वैसे भी टाइम के हिसाब से चलता ही नहीं, हर जगह मैं लेट हो जाता हूँ वैसे भी, तो टाइम बिग बॉस में होता नहीं है तो अच्छा है, टेंशन फ्री होती है। मतलब अंदाज़ा लगाते हैं उससे सूरज से कि हाँ 3 बज गए होंगे, 4 बज गए होंगे, 5 बज गए होंगे, पर पता नहीं चलता। Your horror experiences. उस घर में सब सॉर्ट था, लेकिन सबसे पहले मुझे ही वो फील हुआ मतलब जिस दिन तीसरा दिन था, तो उस दिन मुझे कुछ फील हुआ कि मैं जब गार्डन में थी रात को अकेले, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी लेफ्ट थाई पे कोई बैठा है। लाइक फील होता है ना, एक वैसे कुछ स्पेसिफिकली था नहीं, तो उस टाइम पे मैं, और मुझे इन चीज़ों का एहसास जल्दी हो जाता है, तो मैं अंदर आ गई। तो मैंने बताया पारस को, फिर हमने अवॉइड किया। लेकिन वो छोटी मोटी चीज़ें सबके साथ होने लग गई। किसी का ब्लैंकेट खिंचता था और किसी को मतलब ऐसे रिफ्लेक्शन दिखती थी, किसी के ऐसे नींद में कोई ऊपर आके बैठ गया, ऐसा होता था। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती थी। लेकिन जिस दिन विशाल ने बोला जय श्री राम जय श्री राम, तो मैं गहरी नींद में सो रही हूँ, उसने बोला कोई है, मैं ऐसे उठी, उसने कहा कोई है, मैंने नहीं देखा कौन है कौन नहीं है, मुझे नहीं पता था, कोई है पे मैं खड़ी हूँ, मैंने सीधा जंप मारा रश्मि और पारस के पास। वो इतना फनी था, मैं पूरी रात नहीं सोई। और जब हम सब लोग वॉशरूम जा रहे हैं तो 4-4 5-5 के झुंड में जा रहे थे। वो बहुत ही डरावना था सच में। था कुछ तो है वहाँ पर, था कुछ तो, बट वो जो भी था पॉजिटिव एनर्जी थी जिसने कभी हमको कुछ हार्म नहीं किया, तो था। तो Tried sleeping in the day. हम गार्डन में जाके ऐसे सोफे के पीछे जाके छुपके सोते थे, या फिर हमारा वॉशरूम के वहाँ पर एक सोफ़ा बना था बलून वाला, तो उसके वहाँ जाके पूरे कपड़े ऊपर डाल के सोते थे जिससे हम नहीं दिखेंगे, और ऐसा मैक्सिमम हुआ है। और कुछ कंटेस्टेंट तो वॉशरूम में जाके सो जाते थे, मैं नहीं सोते थे। तो वो बिग बॉस को पता चलता था या कभी कभी नहीं पता चलता था। जैसे अब मैं और पारस उस घर में सबसे कम सोए। हम आई थिंक रात को सोते थे 3-4 बजे तक, बातें करते रहते थे बाहर बैठ के, और सुबह हम वही 8 बजे उठ जाते थे। फिर पूरा दिन जागते थे, कभी कभी बीच में टाइम मिला तो सो जाते थे, फिर कुकड़ों को बचा तो उठ जाते थे। लेकिन मैक्सिमम सब सोते थे। आरती हमारे वहाँ पर ऊपर जगह जो बनी हुई है वहाँ जाती थी, क्योंकि वो बहुत कलरफुल था ना घर, तो वो जगह इतनी सी थी, वहाँ पर कैमरे इतने मतलब जाते थे लेकिन इतना स्पेसिफिकली दिखता नहीं था। वो धीरे धीरे शॉल पकड़ के जाती थी, ऊपर जाके सो जाती थी। तो हम देख रहे हैं मतलब किधर है, और फिर जब हम देखते थे कि आरती सो रही है ऊपर, तो कुकड़ों को बचता था, वरना बिग बॉस को भी नहीं दिखती थी वो। हाँ मतलब करते ही थे। देखो हम सोने की कोशिश तो बहुत करते थे, ये छोटे छोटे जो हाइट के लोग होते हैं ना वो जाके सो जाते थे। मैं लंबा चौड़ा, वो अलग से दिख जाता था, कैमरा को गुड़ू को बजा ही देता था। तो सोने की कोशिश करता था मैं, लेकिन बेड पे जाके ना मैं चुपके से हल्के हल्के पाँव हिला के सोता रहा कि हल्के हल्के हिलते रहे तो उनको लगे मैं उठा हुआ हूँ और बोलूँ मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ आँख बंद करके। तो ऐसे हम करते थे, पर बिग बॉस बहुत शाणे हैं, कुकड़ू को बजा ही देते थे। Monkeys and crows were your mates. मंकी तो वहाँ इतने थे, जब हम सैटरडे को फ्री होते थे तो हम मैक्सिमम वाटरमेलन या फिर फ्रूट्स लेके जाते थे बाहर गार्डन में।
तो जैसे वो देखते थे वो भाग के नीचे आते थे लेने के लिए, और एक बार तो हम ऐसे चिल्ला रहे थे मंकी ऐसे लेके जा रहे हैं हमारी प्लेट फ्रूट, लाइक मंकी बिग बॉस मंकी। फिर वो बोलते थे जाइए घर के, मतलब घर के अंदर जाइए, फिर बॉम्ब फोड़ के उन्हें हटाते थे। पानी पीने आ जाते थे, पूल में नीचे आ रहे हैं और पानी पी रहे हैं, हम बोले क्या यार अब नहाएंगे कैसे। तो उनका वो कुआं था पानी पीने खाली, नहीं पूल खाली उनके लिए नहीं था, पता नहीं हो भी सकता है हमें नहीं पता, लेकिन वो पानी पीने आ जाते थे। Hygiene level in the house. हाँ वो बहुत मतलब मैक्सिमम टाइम हम एक दूसरे को बोलते थे साफ़ करो, क्योंकि 1 मंथ जब था तो बाथरूम पूरा क्लीन रहता था। फिर बाद में 1 महीने बाद मैं खाना बनाने लगी, तो जब मैं खाना बना रही हूँ तो मेरी ड्यूटी खाने की है कि मुझे सबको खाना खिलाना है। तो मैं ब्रेकफास्ट और डिनर बनाती थी, जो कि टाइम मतलब सबको मिल जाता था, खाने के लिए देती थी। लेकिन जिनकी बाकी बर्तन की ये सब की ड्यूटी थी, कोई कोई नहीं करता था, कोई कोई लेट करता था, तो उस वजह से रहता था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपनी ड्यूटी करती थी पूरी। और कीड़े वीड़े थे कुछ? नहीं, हमारे अच्छे से क्लीन था हमारा ये घर, फिल्म सिटी में था ना, क्लीन था। Because I think Deepika entered and she was like कि मैं कॉफी पीना चाहती हूँ, बट ये इतने सारे बर्तन है, ऊपर मच्छर घूम रहे हैं। हाँ, उसके बाद हमारे घर वाले इतने सलीके से रहने लग गए कि हमारी किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहती। बीच में विकास आए थे, उन्होंने पूरी किचन क्लीन की, तो उसके बाद हमने उसका ऐसा पालन किया कि हमेशा क्लीन ही रखी है। क्योंकि उस टाइम पे बर्तन धोने वाले थे, उन्होंने कहा क्या ही बनाऊँ चाहे, छोड़ो इतने गंदे बर्तन बने। बाकी घर क्लीन था हमारा, सिर्फ किचन के बर्तन होते थे। देखो मुझे लगा था कि जब हम घर पे जाएंगे वहाँ पे सारे सेलेब्स होंगे और सब अपने आप को नीट एंड क्लीन ही रखते होंगे, तो अच्छा है, मतलब अच्छे से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। और कल को ऐसे कोई बात भी होगी तो नॉर्मल बोलेंगे, देख भाई हम अच्छे घर से हैं, हम ये काम कर सकते हैं और हम करेंगे। और मैंने कई बार बोला पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मतलब इरिटेशन तो होती ही थी, कितने गंद में रहना पड़ रहा है। पर वो हमको कहीं ना कहीं पता ही था कि बिग बॉस में जा रहे हैं तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा ही। अगर कोई और नहीं कर रहा तो आप कर लो, लेकिन वहाँ पे ऐसा होता है कि मैं ही क्यों करूँ, वो क्यों नहीं कर रहा, उसकी ड्यूटी है उसको बोलो। तो करता रहता रहा, मैं काम बहुत करता रहता ही था, क्योंकि जितना मेरे बस में होता रहा मैं हमेशा उतना काम करता था। जबकि मेरा हाथ टूटा होता मैं फिर भी काम करता रहा। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिनके हाथ टूटे भी नहीं होते, बोलते रहे मेरा हाथ टूटा है, मेरा हाथ टूटा है, तो वो नहीं करते थे काम, उनका भी काम हमें करना पड़ता था। Dreading the weekend cover. डर तो ऑफकोर्स होता ही था, लेकिन मैं ना अपनी चीज़ें क्लियर रखती थी। मेरा झगड़ा इसलिए हुआ है तो मैं ये कहूँगी, मतलब वैसे मैं रेडी नहीं रहती थी, बट जब भी मेरा झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, आपने देखा ये वीकेंड पे हमेशा सलमान सर ने अगर मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट किया, और अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा साथ दिया। तो मेरे को ऐसा था कि मैं डरते वो लोग थे जो गलती कर देते थे, वो सोचते अब क्या होगा, अब तो लगेगी वीकेंड पे। पर मुझे इतना होता है मैंने इस रीज़न की वजह से किया है, चाहे वो कोई भी मैटर आता था मैं उसका जवाब बहुत अच्छे से देती थी कि मेरी चीज़ ये हुई है। जैसे पारस का भी सीन हुआ था तो मैंने कहा ये इस वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ऐसी बहुत बार मैंने उन्हें क्लियर किया। जैसे शहनाज और मेरा जेलसी का हुआ, उसको जब मिला तो भी मैंने क्लियर किया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, और हमेशा क्लियर रही हूँ मैं अपनी चीज़ों को लेकर। तो डर था कि वो आएंगे, बाकी ये नहीं कि क्या बोलेंगे, क्योंकि मैं रेडी रहती थी। हम ना फ्राइडे को सोच के चलते थे कि आज हमारा फुल डे हमें रेस्ट नहीं करनी है। तो जब हम सुबह उठते थे तो हमारा खाना वाना बाहर से आता था, तो फिर हम खाते थे। और बिस्किट जब हमारी प्लेट भर भर के आती थी 2 मैं वो बिस्किट जब खाए नहीं जाते थे सबसे, तो मैं एक बॉक्स के अंदर डाल के रख देती थी कि हम नेक्स्ट डे खाएंगे वो चाय के साथ। तो 2-3 बार ऐसा हुआ। मैंने जब भी रखे वो ब्लाइंड्स बंद करके हमें बाहर निकाल दे ताकि घर की सफाई करनी होती थी। वो बिस्किट का डब्बा ही ले जाते थे साथ में हर बार। तो मेरे बिस्किट कहाँ गए? और 2-3 बार तो मैंने ऐसे करके पूरा अपने बेड के अंदर रखे कि नहीं ले, बेड के अंदर से भी ले गए, डब्बे से भी ले गए, मेरे बैग से भी निकाले। मैंने कहा ये क्या बात है, आप लोग ज़्यादा शाने भरे हो, मुझे देखना। नेक्स्ट वीकेंड मैंने डब्बा भरा पूरा साथ ले गई, मैंने कहा आप लेके जाओ। तो हर हफ्ते हम वो बिस्किट जो आते थे डब्बे में डाल के रखते थे बाहर, कि जब वो चले जाएंगे फिर नेक्स्ट डे हम खाएंगे। Try talking to the crew. हमने स्टार्टिंग में किया था, स्टार्टिंग में 1-2 बार किया, फिर तीसरी बार बिग बॉस ने डांट लगा दी कि आप लोगों को इस घर में रखा जाता है दुनिया से अलग, ताकि बिग बॉस मतलब रियल शो है ना, एक रियलिटी शो। लोगों को लगता है कि स्क्रिप्टेड ऐसा कुछ नहीं है, कि लोगों से आपको दूर रखा जाता है, लोगों को देखने भी नहीं देते। और गलती से अगर हमने बोल दिया हाँ ओके, वो बंदा ऐसा चुप होता था म्यूट पे कि कुछ बोलता ही नहीं था।
तो हमें डांटा गया था कि ब्लाइंड्स पीछे करके मत देखा करो। हम देखते थे ओ हाय हाउ आर यू, तो उसके बाद हमने कभी नहीं, हमारे सामने से भी कोई चला जाए हम इग्नोर टास्क खेलते थे, हमें दिख ही नहीं रहा। हाँ, मैं मतलब हमेशा से थोड़ा टेढ़ा ही चलता हूँ, तो जब भी कोई क्रू आता था बैग रखने या कुछ भी करने, मैं पकड़ लेता, नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि बिग बॉस के अंदर कोई और लोग दिख रहे हैं तो डेफिनेटली मन करता है कि पकड़ के बिठा लो, भी बात कर लो कि क्या चल रहा है बाहर। और हाँ, जब क्रूज़ की मैं बातें सुनने की कोशिश करता रहता था, जो शीशे होते थे, शीशे के पीछे कैमराज होते हैं, वहाँ पे क्रू डेफिनेटली होता ही है, तो मैं कान लगा के बैठा रहता था कि कोई बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, पर वो भी लोग बहुत शाणे हैं, वो बात नहीं करते, खांसी आती है लेकिन उसके बाद कुछ बोलते नहीं है, तो समझ में आता कि कोई है, पर पता नहीं कौन था या कौन है, और शायद वो लोग फोटो भी खिंचा के गए, पता नहीं। Long hours of fights. क्योंकि एपिसोड 45 मिनट्स का आता था ना, तो उसमें सारा झगड़ा तो नहीं दिखा सकते, और आसिम तो मतलब माशाल्लाह रब्बट है। मैं उसको दे देती थी कोई चीज़, अब वो ऐसे 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 खींचता रहता था, पर आसिम ख़त्म करना यार, बस करना यार, मानता ही नहीं था। तो हाँ, झगड़े तो मतलब अब पूरा नहीं दिखा सकते, यहाँ झगड़ा हुआ, वहाँ झगड़ा हुआ, ऐसे हुआ, मतलब इधर हर कोने में जा जा के झगड़े ही करेंगे ना हम उसी टॉपिक पे, तो लंबा काफ़ी ज़्यादा था। Food habits and cooking experiments. सच कहूँ तो मैंने खाना बनाना वहीं सीखा है। सो मेरे हाथ का पुलाव, दाल, सब्ज़ी, पराठे सबको बहुत पसंद थे, बहुत मतलब बहुत, और मुझे अच्छा लगता कि मैंने वहीं जाके सीखा बनाना, खाना कैसे बनाते हैं, और मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि अब मैं कुछ भी बना सकती हूँ। तो हम बनाते थे पकोड़े, थेपला, पता नहीं क्या क्या, उपमा क्या उपमा, मतलब यही सब चीज़ें। और पारस को उसकी चाय तो फेमस थी, सुबह हम उठते ही नहीं थे जब तक वो चाय नहीं बनाता, सब पूरे घर के लिए वो चाय बनाता था। और अंडे की भुर्जी, उफ वल्लाह, वैसे तो कहीं खाई नहीं है। तो वही सब वहीं सीखा है सब। मैंने आपको बताया ना कि मैं घर में सब कुछ करता था, और घर में सबसे पहली चाय मैं ही बनाता था। अब उसमें मैं क्या कांड करता था जिसकी वजह से हमारा सीज़न इतना हिट गया, मैं क्या बताऊँ आपको, ये मेरा सीक्रेट है। अगर ये मैंने बता दी तो ये बिग बॉस 14 में भी यूज़ हो जाएगा और वो भी हिट हो जाएगा। तो 13 हिट हुआ है वो मेरी चाय की वजह से, सिंपल। Makeovers by Mahira. हम लाइक फुल वीक हम टास्क करते थे, नॉमिनेशन होता था, कोई लग्जरी बेस्ड टास्क होता था, लेकिन सैटरडे को हम फ्री होते थे। जैसे मतलब हमको पता है कि अब हमारा वीकेंड का एपिसोड शूट हो गया तो नेक्स्ट डे हम फ्री होंगे, तब हम सब मेकओवर करते थे। तो मैं जितने भी घर में बॉयज़ हैं, आसिम, पारस, सिद्धार्थ, फिर मतलब और भी जितने थे, मैंने सबका हेयर कट किया, विशाल सबका हेयर कट किया, कुछ का हेयर कलर किया, लड़कियों को भी आगे से बाल काटे, ये किया वो किया, पीठ में वैक्स की, बहुत कुछ किया मैंने, मतलब स्टाइलिस्ट। पहले तो जब फर्स्ट मंथ था तब मैं सबके ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल भी करती, लाइक टॉन्ग करना, स्ट्रेट करना। फिर मुझे बाद में लगा यार बस हो गया, खाना भी तो बनाना तो बस इतना ही। Hiding food. रश्मि करती थी, वो उसको पसंद आने लगा था, वो उसको एंजॉय करने लगी थी। वो भी चाय की वजह से, वो चाय पीते थे, उनको ऐसा कुछ फील होता था करना, तो वो करते थे। चाय पत्ती है इसलिए छुपाते थे वो कि चाय ही ना बने और कुछ ऐसा हो ही ना, पर जब चाय बनती थी तो कांड होते थे। तो वो इतना फनी था कि हम चाय पत्ती ढूंढ रहे हैं, कहाँ है, ख़त्म कैसे हुई, मान ही नहीं रहा है, कोई मान ही नहीं रहा है। फिर हिमेश रेशमिया जी आए घर पे, ही इज़ लाइक माहिरा चाय बनाओ, मुझे आपके हाथ की चाय पीनी है। तो मैं बोला ओके, तो मैं चाय बनाने गई तो बोलते एक सेकेंड रश्मि का, मैंने कहा अभी तो मुझे बोला चाय बनाने के लिए, अभी रश्मि को क्यों? रश्मि को बोलते हैं वो जो चाय पत्ती तुमने छुपाई थी ना और हमने कहा तुम लोगों ने छुपाई थी और बोल रहे चाय पत्ती छुपाई ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें बहुत छुपाती थी वो, अंडे, चाय पत्ती, घी, चीज़, पता नहीं क्या क्या, लेकिन हम निकाल लेते थे। Big Boss hangover. मेरा एक सबसे बड़ा सीक्रेट, माइक के अंदर मैंने लिपस्टिक रखी हुई थी। तो मैं जब भी बार अंदर नहीं जा सकते लगाने के लिए, तो मैं कुछ भी खाऊं बाद में लिपस्टिक निकाल के लगाऊं, तो उस माइक के अंदर मेरी लिपस्टिक रहती थी। पूरे घर की लड़कियों ने लिपस्टिक रखना शुरू कर दिया उस माइक के अंदर, इवन लड़कों को भी लिप बाम रखवाती थी मैं, रखो ज़रूर रहता है। तो माइक अभी भी ऐसे कभी लिपस्टिक लगाना होता तो पर्स नहीं, मैं माइक ढूंढती हूँ माइक का तो है बिग बॉस का हैंगओवर। और वो सुबह में उठ के गाने पे डांस करके उठना, नींद नहीं खुलती जल्दी, तो और वो घर को मिस करते हैं जहाँ सुबह में बैठ के चाय पीते थे, बिग बॉस की आवाज़ को, तो बहुत सही था, मिस तो कर। बहुत इमोशनल हो गई थी, इसीलिए मैं अभी भी होगी, मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, बिकॉज
मैं हूँ इमोशनल टाइप की, मेरे को चीज़ों से अटैचमेंट हो जाती है। और वहाँ मतलब कहाँ हम 3 महीने के लिए गए थे और 4.5 महीने 20 वीक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अटैच हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। मीडिया का प्यार उफ वल्लाह जो मुझे हमेशा से चाहिए था, मैं हीरोइन हूँ। बिग बॉस ने बहुत कुछ दिया है। मेरे बर्थडे पे मैं ऐसे बोल रही हाय बिग बॉस एक बार विश कर दो प्लीज़, पीछे से बिग बॉस की आवाज़ आती है मायरा जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो फिर मेरा बोलना बिग बॉस प्लीज़ हीरोइन गाना चलाना, अभी टास्क में वो चला देना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं उन्होंने मुझे, और अंदर भी बहुत कुछ दिया, बाहर आके भी मिल ही रहा है अभी प्यार लोगों का, तो अच्छा लग रहा है। तो पीछे से गाने चल जाते थे आपके कहने पे? नहीं नहीं वैसे नहीं, कोई टास्क होता था ना, जैसे फ्राइडे को वीकेंड पे कोई टास्क हो, तो बिग बॉस प्लीज़ ये वाला गाना चलाना। जैसे मेबलिन का टास्क हुआ था तो मैंने कहा प्लीज़ बिग बॉस मैं हीरोइन चलाना, तो वही चला। तो ऐसे होता था। आपकी काफी बात भी होती थी बिग बॉस से शायद, और आप वो करेक्ट भी करते थे। हाँ वो मतलब वैसे नहीं, ऐसे कन्फेशन रूम में, क्योंकि मुझे हिंदी, मैं ज़्यादातर उर्दू बोलती हूँ, तो मुझे ना चिट्ठी पढ़ने का बड़ा शौक था जो मैं कभी पढ़ नहीं पाई, क्योंकि मेरे शब्दों के जो जाल थे वो बहुत ही खराब बुनती थी मैं, विशेष विलम्ब विकंत पता नहीं क्या क्या। तो मैं बिग बॉस बोलते थे निंदा जनक कार्य है, तो मैं हमेशा वर्ड्स पकड़ती थी। तो मैंने बोला बिग बॉस ये निंदा जनिक है, तो बोले मायरा ये निंदा जनिक नहीं निंदा जनक होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैं मतलब बोलती रहती थी उल्टे सीधे। तो एक बार कन्फेशन रूम में बिग बॉस से बोला तो उन्होंने कहा निंदा जनिक नहीं जनक होता है, सीखिए कोशिश कीजिए सीख जाएंगे। तो तब से जो मैंने हिंदी सीखने की प्रण लिया वो चलता ही जा रहा है। और मैंने वहाँ पर शंठ वर्ड निकाला था एक, शंठ मुझे नहीं पता क्या होता है, ऐसे ही फालतू मैंने कहा, सब लोग वहाँ पर शंठ बोलना शुरू हो गए थे, क्योंकि मैंने कहा शंठ का मतलब होता है फेमस। तो बिग बॉस बहुत शंठ है, वो मायरा बहुत शंठ है। तो ऐसे करते रहते तो बहुत सारे लिंगो थे, नल्ला बहुत फेमस हो गया, मसला फेमस हो गया। नल्ला तो सो बैड, मैं नल्ला नहीं मैं लल्ला बोलती थी। जब कोई बोलता मैं कहा नहीं नहीं ये नल्ला नहीं ये लल्ला है, इसको पाटोस में डालो और उसको दूध मिलाओ। तो आई नो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, नल्ला मसला चल निकल बहुत सारे फेमस होंगे। देखिए मुझे ज़्यादा अभी मिस करने का टाइम मिला नहीं है, क्योंकि मैं बस अभी बाहर आया ही हूँ और फिर से वापस अंदर जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है मैं मिस करूँगा। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिर से क्यों लटका के घूमूंगा यार, मेरे कपड़ों का डिज़ाइन सब ख़राब लगता है, क्या ब्लैक कलर का पट्टा लगा रहता है। पर ठीक है, वो ब्लैक कलर का पट्टा इज़ लाइक अ बिग डील, फ़क्र होता है फ़क्र, ये बिग बॉस का माइक है। Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. हाय, मैं हूँ आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा और आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं इंडिया फोरम्स पे। We hope that you guys enjoyed this chat with Pahira. If you did, do comment and tell us. Simran Mishra, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.